नमस्ते मैडम। नमस्ते बीएलओ मैम, क्या हुआ? कोई थोड़ी व्यस्त नजर आ रहे हो? हाँ मैडम, राजस्थान में एसआईआर शुरू हो गया है तो हमारी व्यवस्था अब हाउस टू हाउस सर्वे के दौरान बढ़ेगी। हाँ, लेकिन आप लोगों की तो पहले से बहुत अच्छी तैयारियां हैं। हाँ, तैयारी है मैडम, लेकिन फिर भी मैं ये चाह रही थी कि बीएलओज़ की जर्नी इस पूरे पीरियड में और आसान रहे, इसके लिए आप कुछ गाइड कीजिए। इस फेज़ 2 के लिए जो सबसे खूबसूरत बात है, वो ये है कि इस बार इनोवेशन फॉर्म बहुत ही आसान और छोटा-सा हो गया है। एक ही पेज का है, आपने देखा होगा ना? हाँ, हाँ, एक ही पेज का है। तो ऊपर के जितने भी कॉलम हैं, वो तो प्री प्रिंटेड आ रहे हैं। उसमें एक फ़ोटो लगानी है और वहाँ एक क्यूआर कोड भी है। नोट किया इसको? हाँ, क्यूआर कोड है मैडम, ये कोई स्पेसिफिक है प्रत्येक के हाँ, लिए? हाँ, बिल्कुल। हाँ। एक्चुअली जितने भी ईएफ हैं, उन सब के लिए हर एक के लिए अपना एक स्पेसिफिक क्यूआर कोड है और ये मतदाता की सूचना तक पहुँचाने के लिए। आपके भाग में कितने मतदाता हैं? 952 ओके, अगर मुझे 837वें नंबर के किसी मतदाता की सूचना कहीं देखनी हो, तो फिर तो बहुत कितना स्क्रॉल करना जी, पड़ता जी, है। हाँ। लेकिन इस बार इस फीचर की वजह से बीएलओ ऐप से अगर आप इसे स्कैन करते हैं, तो आप सीधे उस मतदाता की सूचना तक पहुँच जाएँगे। और ऊपर का जो इसका पार्ट है इन्यूमरेशन फॉर्म का, वो तो सिंपल है, निर्वाचक को हाँ, हाँ। निर्वाचक को अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है, माता-पिता, एपिक नंबर अगर अवेलेबल हो, सिंपल तो है। वो सारी चीज़ें भरनी है। ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई ये बात तो है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल मैडम, ये तो आसान है। फिर इसमें एन्यूमरेशन फॉर्म में नीचे का पार्ट है, उसमें 2 कॉलम है और मैपिंग से संबंधित है। तो थोड़ा-सा इसको हम लोग कैसे और अच्छा मतलब कर सकते हैं, इसको शो करना है। बीएलओ जो है वो हमारे फुट सोल्जर्स हैं और आप लोगों की वजह से ही निर्वाचन विभाग अब तक 70% से ज़्यादा मतदाताओं की मैपिंग कर चुका है बिल्कुल, हाँ। और अब हाउस टू हाउस के दौरान हम ये आशा रखते हैं बढ़ जाएगी। कि ये बढ़ जाएगी। हुँ। इस मैपिंग का तात्पर्य ये है कि पिछली एसआईआर जब भी हुई हो, राजस्थान में 2002 और बाद में बाहर के राज्यों में किसी भी सन में हुई हो, उसके साथ मतदाताओं की मैपिंग करना। जी, जी। तो जो बायां भाग है, उस बाएं भाग के अंदर उन मतदाताओं की सूचना भरी जाएगी जिनका नाम पिछली एसआईआर की सूची में था। हाँ, अच्छा। और जो दायां भाग है, उसके अंदर उन मतदाताओं की सूचना आएगी जिनका स्वयं का नाम उस मतदाता सूची में शामिल नहीं था, अच्छा। लेकिन उनके किसी न किसी रिश्तेदार का, जैसे नाना नानी, दादा दादी या अभिभावक, जी, किसी का भी नाम होगा, तो उसका विवरण जो है वो इस दाएं भाग के अंदर आएगा। ठीक है, और इसमें कोई डॉक्यूमेंट? अरे नहीं भाई, बिल्कुल। यहाँ ये स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा, उस दौरान किसी भी मतदाता से, किसी भी बीएलओ को किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है मैडम हमारे लिए कि मतलब हमें डॉक्यूमेंट लेने भी नहीं है और मतदाता को डॉक्यूमेंट देने भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन एक छोटी सी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि बीएलओ के लिए एक एडवाइजरी जारी है, आप उसे ज़रूर देखें। आई कार्ड पहन के जाएं जब भी फील्ड में जाएं। इसके साथ साथ बीएलओ ऐप को लगातार अपडेट करते रहें और आपको जो डेली समरी शीट दी जा रही है, उसको ध्यान से भरें, क्योंकि उस समरी शीट के आधार पर ही आपका पर्यवेक्षण होगा और पता चलेगा कि आपको और अलग से अगर असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो आपके साथ कि जो वॉलंटियर्स है और जो हेल्प डेस्क है जो अवेलेबल हैं, बीएलए है, उन सब को आपके साथ अटैच करके, ताकि आप आसानी से वो पूरा काम अपना कर सकें। और हाँ, अगर बीएलओ ऐप या आईटी से रिलेटेड आपको कोई समस्या है, तो आईटी से स्पेसिफिक एक हेल्प डेस्क जो है वो हर जिले के हेडक्वार्टर पे लगाई गई है। उसके नंबर भी आप सब लोगों के साथ साझा कर दिए गए हैं। मैडम, ये बात तो वास्तव में बहुत अच्छी है कि हमारी तैयारी भी अच्छी है और निर्वाचन विभाग ने पहले से 70% से अधिक की मैपिंग कर चुके हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से एसआईआर के दौरान हमारी प्रक्रिया जो भी पूरी होनी है वो बहुत आसानी से होगी। बिल्कुल होगी और आप सभी को इसकी शुभकामनाएं। नमस्कार।